आधी रात का समय हो चला था। सर्दीली हवाएं सरसराहट के साथ दरवाजे खिड़कियों पर बार बार टकरा रही थी। ठंड ने पूरे गांव में सन्नाटा पसरा दिया था। घर के अंदर एक बूढ़ा बाप और एक लड़की सो रहे थे। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को भला कौन हो सकता है बाबा? पता नहीं बेटी, कौन है बाहर। एक तो ठंड ने जैसे कोहराम मचा रखा है और ऊपर से ये ना जाने कौन है। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना। हो सकता है ठंड में छुपने के लिए कोई जानवर या फिर कोई चोर भी हो सकता है। नहीं, दरवाजा मत खोल। अरे बाबा, ध्यान से सुनो, शायद बाहर कोई रो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है और हमसे सहायता लेने आया है। सुधा दरवाजा खोलती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी माँ जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? बेटी, वैद्य जी का घर यही है। जी जी, यही है। वो मेरे पिताजी है। कहिए, क्या बात है? कौन है बेटी? वैद्य जी, बड़ी आस लेकर आई हूँ आपके पास। मेरे बेटे की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं और भी वैद्य के पास गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कृपया कर आप मेरे साथ चलिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे माफ करना बहन, लेकिन मैं रात के अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाता हूँ। चलने में बहुत दिक्कत होगी। तुम एक काम करो, अपने बेटे को यहीं ले आओ, मैं उसे देख लूंगा। वैद्य जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। भगवान न करे जाते जाते उसकी और तबीयत खराब हो जाए तो मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। कृपया कर आप मेरे साथ चलिए। मैं हूं ना, आपको पकड़कर अपने घर तक लेकर जाऊंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बाबा, आपने भी तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शायद इसी मौके के लिए एक काम करती हूँ, मैं इनके साथ जाती हूँ और इनके बच्चे को देख कर आती हूँ। फिर आप सुबह तक और औषधि दे दीजिएगा। पर बेटी, इतने अंधेरे में और पता नहीं घर कितनी दूर है, कहाँ है। मैं तुझे अकेले नहीं भेज सकता। अकेले कहाँ बाबा, ये अम्मा है ना मेरे साथ। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तू समझती क्यों नहीं बेटी? मैं तुझे कैसे जाने दूं? बाबा, किसी की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। तभी वहाँ एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती सुधा का रास्ता काटती है। उस बिल्ली को देखकर सुधा और बूढ़ा दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। बिल्ली ही तो है बेटी, चल अब जल्दी चल। सुधा बाबा की एक नहीं मानती और उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। ये कैसा अपशगुन है? बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना मेरी बच्ची की। बूढ़ी माँ सुधा को जंगल के रास्ते से लेकर जाती है। अम्मा, आप ये किस रास्ते से जा रही है? इस रास्ते से तो हमारा गांव खत्म होता है। बेटी, मेरा घर जंगल से होकर ही आता है। तुम चलती रहो मेरे साथ, मेरा घर बस पास में ही है। कुछ आगे चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं थी, फिर अचानक से ये झोपड़ी यहाँ कैसे आई? मैंने तो पहले कभी यहाँ कोई झोपड़ी नहीं देखी। बेटी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से ये घर कैसे? और ये अम्मा
मेरी किसी भी बात का ठीक से उत्तर नहीं दे रही। बेटी जल्दी आओ, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। अब यहाँ तक आ गई हूँ तो देख लेती हूँ, क्या पता ये सब मेरे मन का भ्रम हो। सुधा बूढ़ी औरत के साथ उस झोपड़ी के अंदर जैसे ही जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, जो झोपड़ी बाहर से इतनी साधारण सी लग रही थी, वो अचानक से इतनी सुंदर और रहस्यमय कैसे हो गई। सुधा आगे बढ़ती है, तभी उसकी नजर एक बहुत सुंदर लड़के के ऊपर पड़ती है, जो जोर जोर से सुधा को देखकर हंस रहा था। आखिर तू भी मेरे जाल में फंस गई। जाल? कौन हो तुम और किस जाल की बात कर रही हो? अरे अम्मा, आपका बेटा कहाँ है? मेरा कोई बेटा बीमार नहीं है, वो तो मैं इसके कहने पर तुम्हें यहाँ छल से लाई हूँ। ना जाने मेरी बेटी कहाँ गई। सूरज निकल आया, लेकिन मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई। रोइए मत काका। काका, आपको सुधा को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अब ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। काका, क्या आपको नहीं पता हमारे गांव में कुछ दिनों से क्या हो रहा है? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है गांव में। कुछ दिनों से हमारे गांव की लड़कियां गायब हो रही है। समझ नहीं आ रहा वो सभी कहाँ जा रही है, उन्हें कौन ले जा रहा है। क्या? अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उसे हरगिज नहीं जाने देता। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को। मैंने तो सारे गांव में देख लिया सुधा को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। काका, अब एक ही जगह और बची है जहाँ सुधा हो सकती है। कहाँ? बताओ मुझे, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। जंगल? क्या जंगल? हाँ, पर वहाँ हम में से कोई नहीं जाएगा। बड़ा ही खतरनाक और रहस्यमय जंगल है वो। अजीब अजीब आवाजें आती हैं वहाँ से, और जो भी वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया। अगर मेरी बच्ची उस जंगल में है तो मैं जाऊंगा वहाँ और अपनी बच्ची को लेकर आऊंगा। नहीं बाबा, शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और आपको अंधेरे में ठीक से दिखता भी नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगता है। आप फिक्र मत करिए, हम सुधा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप घर जाइए, जैसे ही सुधा का कुछ पता चलता है हम सीधे आपके पास आकर बताएंगे। अंधेरा होता है, तभी एक लड़की पानी लेकर लौट रही होती है, लेकिन वो अपने गांव का रास्ता भटक जाती है। ये क्या, अंधेरा हो गया और चारों तरफ कोहरा भी हो गया है। ये सब उस सोहन की वजह से हुआ है। ना मैं उससे बात करने ठहरती, ना मुझे इतना वक्त लगता, और ना मैं अपने गांव का रास्ता भटकती। अब क्या करूं मैं? राधिका चलते चलते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां सुधा गई थी। ये किसकी कुटिया है? एक काम करती हूँ, यहाँ जाकर मदद मांगती हूँ। जैसे ही राधिका कुटिया में जाती है, चौंक जाती है। ये कैसी विचित्र सी जगह है। बाहर से तो ये कुटिया बहुत छोटी और साधारण सी लग रही थी, लेकिन अंदर से ये कितनी सुंदर है। तभी सुधा की नजर राधिका पर जाती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है। जाओ, भाग जाओ। ये क्या कह रही हो सुधा?
और तुम यहाँ कैसे आई? देख राधिका, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। तू जा यहाँ से अभी, वरना ये लोग तुझे भी कैद कर लेंगे। कौन कैद कर लेगा? ये हुई ना बात। अभी तक तो मुझे लड़कियां लाना पड़ता था, तुम पहली हो जो खुद जाल में फंसने आई हो। कौन हो तुम, और तुमने सुधा को यहाँ कैद क्यों कर रखा है? राधिका बहन, तो अभी भाग जा यहाँ से। एक बार जो यहाँ आ गया वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, समझी? बस जल्दी ही मेरे पास बहुत सारी लड़कियां होंगी। मैं गांव की सारी बदसूरत लड़कियों को अपनी इस कैद में कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे इस जाल में कभी नहीं फंसने वाली। ऐसा कहकर राधिका वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सारे दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं और आरुष राधिका को भी उसी घर में सुधा के साथ कैद कर लेता है। अजी, सुनते हो राधिका के पिताजी? हमारी राधिका का अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। कहीं हमारी बेटी भी तो सुधा की तरह गायब नहीं हो गई ना? नहीं जी, ऐसा मत कहिए, मैं अपनी बच्ची को खो नहीं सकती। विमला और मोहन दोनों अपनी बेटी को बहुत खोजते हैं, लेकिन उनकी बेटी उन्हें कहीं नहीं मिलती। हो न हो हमारी बेटी उसी रहस्यमय जंगल में होगी। कुछ करिए ना जी, मेरी बच्ची को ले आइए ना। पर मैं कहाँ जाऊं विमला, तुम ही बताओ, कहाँ खोजूं उसे? विमला और मोहन को रोते देख सोहन रुक जाता है। सोहन राधिका का प्रेमी था और राधिका से मिलने आया था, लेकिन उसके माँ बाप को रोता देख वो घबरा जाता है और उनके पास जाता है। कौन हो तुम? जी, मैं राधिका का प्रेमी हूँ, उसी से मिलने आया था। लेकिन आप दोनों को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पास आ गया। क्या हुआ राधिका को, बताइए मुझे। हमारी बेटी राधिका कहीं मिल नहीं रही है, न जाने कहाँ चली गई। रात से हमारी बेटी गायब है। रात से? लेकिन राधिका तो रात में मुझसे मिलने आई थी और घर भी आई थी, फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? हाय मेरी बच्ची, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं आपकी बेटी को लेकर आऊंगा। वो जहां भी होगी उसे मैं लेकर आऊंगा। तुम उसे कहाँ खोजोगे? वो इस गांव में नहीं है। मैंने सारा गांव ढूंढ लिया। हो ना हो वो उस रहस्यमयी जंगल में ही मिलेगी। रहस्यमयी जंगल? मतलब? हमारे गांव से दूर एक जंगल है जो बहुत ही रहस्यमय है और डरावना भी। वहां के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। कुछ समय से हमारे गांव की लड़कियां गायब हो रही है। गांव में सबको लगता है कि उस जंगल में इसका रहस्य है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं। कहाँ? राधिका को लेने। बेटा, जो भी आज तक उस जंगल में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। तुम मत जाओ उस जंगल में, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा और राधिका को भी वहां से लेकर जरूर आऊंगा। विमला और मोहन के बहुत समझाने पर भी सोहन नहीं मानता और उस रहस्यमय जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे उस जंगल में एक तोता मिलता है। रुको रुको, आगे खतरा है, रुको, आगे खतरा है। ये कैसा विचित्र तोता है? विचित्र जंगल का विचित्र तोता, विचित्र जंगल का विचित्र तोता। सोहन कुछ देर ठहरकर उस तोते को देखता है और उससे कहता है, तुम क्या कोई बहरूपिये हो? नहीं 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 नहीं। देखो, सच सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैं इस जंगल में रहता हूँ और इस जंगल के सारे पंछी जानवर तुम्हें विचित्र ही मिलेंगे, क्योंकि ये जंगल ही विचित्र है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ जाओ, लौट जाओ यहाँ से। देखो, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाने वाला। मेरी प्रेमिका राधिका हो ना हो, यही है। मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा हितैषी हूँ। जान जाओगे तो जान से जाओगे। देखो, पहेलियां मत बुझाओ और मुझे सही रास्ता बताओ, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो। एक ही शर्त पर बताऊंगा मैं तुम्हें रास्ता। कौन सी शर्त? बताओ। तुम्हें मुझे इस जंगल से आजाद करना होगा। क्या तुम इस जंगल में कैद हो? हाँ, उस दुष्ट ने सारे जंगल को अपने वश में करके रखा हुआ है। जो भी इस जंगल में आता है वो यहीं का हो जाता है, फिर कभी इस जंगल से नहीं जा पाता और वो सब देखना पड़ता है जो सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो इस जंगल में मीठे फल खाने आया था, लेकिन दोबारा जब यहाँ से जाना चाहा तो जा ही नहीं पाया। ना जाने क्या है इस जंगल में। मुझे अपने परिवार की बड़ी याद आती है। मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन इस जंगल का एक प्रताप है। वो क्या? यही कि इस जंगल में कोई भी जानवर या पंछी आकर बोलने लग जाते हैं। इसीलिए मैं तुमसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने में। लेकिन तुम मुझे अभी बताओ कि इस जंगल में क्या हो रहा है और क्या नहीं देखना चाहते तुम? वो राक्षस और बुढ़िया दोनों मिलकर गांव की लड़कियों को धोखे से यहाँ लेकर आते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। चलो मेरे साथ, मुझे उस जगह ले चलो। नहीं नहीं, वो मुझे भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, डरो मत। चलो। ठीक है, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही रहूंगा। ठीक है, चलो। सोहन तोते को अपने कंधे पर बिठाकर उस कुटिया की ओर ले जाता है। मैं यहीं रुकता हूँ, तुम इसके अंदर जाओ। वो सारी लड़कियाँ इसी कुटिया के अंदर हैं। सोहन उस कुटिया के अंदर जाता है, जहाँ उसकी प्रेमिका राधिका उसे दिखती है। ओ राधिका! सोहन, सोहन, तुम यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं राधिका, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैंने प्यार किया है तुमसे, तो तुम्हें ऐसे कैसे मुसीबत में छोड़कर चला जाऊं? वाह, क्या प्यार है, क्या प्रेमी है, क्या कहानी है। प्यार हो तो ऐसा हो, मजा आ गया देखकर। आखिर तुम अपनी प्रेमिका को खोजते खोजते यहाँ तक आ ही गए। अब मेरा मकसद पूरा होगा। कैसा मकसद? और तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव की इतनी सारी लड़कियों को तुमने आखिर क्यों बंदी बनाया हुआ है? ये सारी लड़कियां ही तो मेरा मकसद हैं। मैं इस गांव की सभी बदसूरत लड़कियों को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, और तुम देखना, मैं इन सभी लड़कियों को खूबसूरत बनाकर ही घर भेजूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम? किसे बदसूरत कह रहे हो तुम? और मेरी राधिका को तुम भूल से भी कुछ मत कहना, समझे? और तुम किस खूबसूरती की बात कर रहे हो? खूबसूरती चेहरे से नहीं, दिल से होती है। लगता है ये इंसान कोई पागल है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। भला एक बार ऊपर वाले ने किसी को बना दिया, फिर उसे बदला कैसे जा सकता है? सब बदला जा सकता है, सब। जितनी भी बेकार चीजें हैं उन्हें सुंदर बनाया जा सकता है। मैं इसीलिए तुम बदसूरत लड़कियों को यहाँ लेकर आया हूँ। अगर तुमने दोबारा मेरी राधिका या किसी भी लड़की को यहाँ बदसूरत कहा ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आरुष अपनी शक्ति से सोहन को भी बंदी बना लेता है। तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा आते हैं।
बाबा आप आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए मैंने गांव की सारी बदसूरत लड़कियों को यहाँ कैद कर लिया है। अब बताइए आगे मुझे क्या करना होगा ताकि ये सभी खूबसूरत बन जाएं? अमावस्या की 11 तारीख को तुम्हें एक उपाय करना होगा जिससे ये सभी लड़कियां खूबसूरत बन जाएंगी। कैसा उपाय बाबा? एक विधि करनी होगी। बाबा अमावस्या की 11 तारीख तो आज ही है। मैं अभी उस विधि को करने के लिए तैयारी शुरू करता हूँ ताकि मैं इन सभी को आज ही सुंदर बना सकूं। पर याद रहे, एक बार हमने ये विधि कर दी और इन सभी को खूबसूरत बना दिया तो दोबारा इन्हें इंसान नहीं बनाया जा सकेगा। इस विधि के द्वारा ये सभी सुंदर तो बन जाएंगी, लेकिन ना ही ये चल सकेंगी, ना कुछ काम कर सकेंगी। जिंदगी भर के लिए ये सारी लड़कियां अपाहिज बन जाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, मुझे तो सिर्फ इनकी खूबसूरती से मतलब है। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उसे तुम जाने दो, चाहे मेरी जान ले लो। बाबा इसको चिल्लाने दो, चलिए हम चलकर विधि शुरू करते हैं। देखो मुझे पता है मैं आज मरने वाली हूँ। अपाहिज होना मतलब मरने के बराबर ही है, लेकिन मुझे इतना भी जानने का हक नहीं कि आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मरने से पहले उस इंसान की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे जानना है कि आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा और तुम बदसूरत लड़कियों को क्यों खूबसूरत बनाना चाहते हो। तभी आरुष अपने अतीत में जाता है और सारी कहानी बताता है। बहुत खुश था मैं अपने परिवार के साथ, लेकिन उस घटना ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैं करीब 18 साल का था, मेरी एक बहन थी जो बहुत सांवली थी। जब मेरी बहन की शादी हुई तो उसके पति ने उसे आग में जलाकर मार डाला और दूसरी खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। उस समय मैं पागल सा हो गया क्योंकि मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। उनकी मौत ने मुझे पागल बना दिया। तुम अपने जीजा जी की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हो? जो हुआ वो बहुत बुरा था, परंतु अब जो हो रहा है वो और भी बुरा है। जो तुम्हारी बहन की तकदीर में लिखा था उनके साथ वही हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी बहन सुंदर नहीं थी तो उसके साथ ऐसा हुआ। बहुत सुंदर लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। मेरी बहन बदसूरत थी, इसीलिए मेरे जीजा ने उसे मार डाला। अब मैं गांव की किसी भी लड़की को बदसूरत नहीं रहने दूंगा, सभी को खूबसूरत बना दूंगा ताकि कोई आदमी अपनी पत्नी को ये नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी खूबसूरत नहीं है। मैं सबको खूबसूरत बना दूंगा, सबको खूबसूरत बना दूंगा, सबको। वो जैसे अपने पागलपन में था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। किस्मत ने उसे बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, और इस तरह मैंने कई तांत्रिक विद्याएं सीखी, कई वर्षों इस जंगल में तप किया, तब जाकर मैंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की। अब मैं गांव की सभी लड़कियों को खूबसूरत बना दूंगा ताकि किसी को भी कोई आग लगाकर ना मारे। लेकिन ये गलत है, तुम्हारा ऐसे करने से इन लड़कियों की जिंदगी खराब होगी। मत करो ऐसा। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुमसे ज्यादा मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम मुझे नहीं समझाओ तो ठीक रहेगा। अब मैं जब तक गांव की सभी लड़कियों को खूबसूरत नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा आरुष, ये तुम गलत कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम किसी और लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। मैं जिंदगी खराब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बना रहा हूँ ताकि इनके पति इन्हें आग में न झुलसाएं। चलिए बाबा, हम अपनी विधि शुरू करते हैं
वरना ये लोग हमारी विधि पूरी नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है चलो, वरना समय निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक और आरुष दोनों अपनी विधि करने लगते हैं। अब क्या होगा सोहन, ये पागल लड़का तो हमें सच में मार डालेगा। मुझे नहीं मरना, मुझे तुम्हारे साथ जीना है सोहन, मुझे मरना नहीं है। हिम्मत रखो राधिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, वो पागल हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा। अगर तुम लोग अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। मैं तुम सबके लिए ही यहाँ आया हूँ और तुम सबको इस जगह से लेकर जाऊंगा। अब और नहीं, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि हमारी बच्चियां कहाँ हैं, किस हाल में है। विमला, हो ना हो इस गांव की सारी लड़कियां जो भी गायब हुई हैं, वो सभी उसी रहस्यमय जंगल पर होंगी। जो भी उस रहस्यमय जंगल में जाता है वापस कभी नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। बाबा, जो भी उपाय है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे वो उपाय करने की। बेटा, गांव से कुछ दूर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने ज्ञानी बाबा रहते हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम जाओ और जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मोहन ज्ञानी बाबा को खोजते खोजते उनके पास जाता है। प्रणाम बाबा। प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ? बाबा, हमारा गांव बहुत परेशान है। गांव की लड़कियां ना जाने कहां गायब हो रही हैं। हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं रमेश काका, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। बाबा, कृपया हमारी मदद करिए और हमारे गांव की बच्चियों को बचा लीजिए। ना जाने हमारी बच्चियां जिंदा भी हैं कि नहीं। जिंदा हैं, सभी बच्चियां जीवित हैं, लेकिन बस कुछ देर और उसके बाद क्या बाबा? उसके बाद वो तांत्रिक और लड़का उन सभी लड़कियों को अपाहिज बना देंगे, जिससे वो सभी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगी। बाबा, कौन कर रहा है ये सब? चलो मेरे साथ, अगर हम वहां समय से नहीं पहुंचे तो वो दोनों उन बच्चियों को बिना मौत की मौत दे देंगे। ज्ञानी बाबा और गांव के सारे लोग बाबा के साथ उस जंगल में जाते हैं। लगता है इसी कुटिया में हैं वो लोग। ज्ञानी बाबा, रमेश काका और सभी उस कुटिया में जाते हैं। राधिका, मेरी बच्ची, माँ हमें बचा लो, तांत्रिक और ये पागल मिलकर हमें मारना चाहते हैं। बाबा कुछ कीजिए, अपनी बेटी को बचाइए। मेरी बच्ची? अब इन दोनों का खेल खत्म, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। ज्ञानी बाबा आरुष की ओर एक खाक उड़ाते हैं, जिससे आरुष की आंखें बंद हो जाती है और तांत्रिक की भी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो जोर जोर से चिल्लाता है, परंतु अभी भी उसको कुछ नजर नहीं आता। आरुष कुछ ही पल में मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही सारी लड़कियां उसके कैद से आजाद हो जाती है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। आप कृपया कर इसे ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं इसकी सारी काली शक्तियों को इससे दूर कर देता हूँ, इसको एक साधारण इंसान बना देता हूँ। ज्ञानी बाबा आरुष पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकते हैं, जिससे उसके सिर से सारी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती है और उसको होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? सोहन आरुष को सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। मैं अपनी बहन के मोह में पागल हो गया था और वो कर बैठा
जो मुझे नहीं करना था। अब आप सब इसे माफ कर दीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि इसने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन इसने ये सब अपनी बहन के प्यार में पागल होकर किया। हमारे किसी अपने के साथ ऐसा होता तो हमें भी बहुत दुख होता। हाँ हाँ, हमने तुम्हें माफ किया। तो हो गया मैं आजाद। सभी हंसते हैं और इस तरह सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी में कोई बदसूरत नहीं था, बदसूरत थी बस सोच। अगर किसी लड़की का दर्द महसूस हुआ हो तो लाइक कर देना और ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।